आप सभी श्रोता बंधुओं, दर्शक बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद स्वीकार हो। आज हम फिर लाइव आए हैं और आप सभी बड़े ही ध्यान चित्तपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। हमारे जीवन में सतगुरु के प्रति, अध्यात्म के प्रति या हमारे जीवन में किसी के भी प्रति, जिनके प्रति हमारे अंदर आदर का भाव उत्पन्न हो रहा हो, इन सभी मूल कारणों का जड़ है श्रद्धा और विश्वास। जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगा, तब तक हमारा जीवन फलीभूत होने वाला नहीं है। जैसे हम सबको पता है कि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला परमपिता परमात्मा एक है और उसका स्वरूप निराकार है, और यही हमारा मूल है। मूल को जानने की भूल सारा संसार कर रहा है। 83,99,999 जोनियों के बाद ये जो हीरा जन्म मिला है, ये जो दुर्लभ जन्म मिला है, इस 84 के बंधन से मुक्त कराने वाला सतगुरु होता है, समय का सतगुरु होता है। तो जब तक, और जो समय का सतगुरु है, जो एक पल में राम दिखा दे, करे ना आनाकानी, समझो वो ब्रह्म ज्ञानी। जीवन में गुरु तो बहुत आएंगे, लेकिन सतगुरु तन्हा होता है, हर युग में आता है, और उसकी एक निशानी है जो भरम भूलेखे में नहीं रखता, जात पात ऊंच नीच के बंधन से हमें नहीं बांधता, काले गोरे के भेदभावों के बंधन से हमें आजाद कर देता है। वो कोई कर्म कांड करने की प्रक्रिया हमें नहीं बताता। आंख की पलक गिरे और उठे इतने देर में इस रमे राम का दर्शन करा देता है। और जो इस तरह से हमें रमे राम का दर्शन करा दे, आंख का पलक गिरे और उठे इतने देर में प्रभु परमात्मा का दर्शन करा दे, निराकार दातार का दर्शन करा दे, वही समय का सतगुरु कहलाता है। आप सभी दर्शक बंधुओं, श्रोता बंधुओं से खास करके आज निवेदन कर रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास का मतलब समझना होगा, श्रद्धा और विश्वास के अर्थ को समझना होगा। जब तक ठीक से हम ये नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारे जीवन की नैया पार नहीं लगने वाली है। श्रद्धा कहते हैं दूसरे के आंखों से देखना श्रद्धा है, और अपनी आंखों से देखना विश्वास है। उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी डॉक्टर से अपने आंख को दिखाना है, आंख में कोई बीमारी है, और कोई हमारा शुभचिंतक, कोई हमारा अपनों में से अगर किसी ने बताया कि फला शहर में फला डॉक्टर आंख का बहुत अच्छा डॉक्टर है, और उनके पास जाइए, आपके आंख में जो भी प्रॉब्लम है अगर वो देख लेंगे, आपका इलाज करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपके आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तो जब किसी ने मुझे ऐसा बताया, तो उस डॉक्टर के प्रति मेरे मन में श्रद्धा हुआ कि भाई साहब जी बता रहे हैं, मेरे सगे संबंधी बता रहे हैं, मेरे शुभचिंतक बता रहे हैं,
तो मैं इस डॉक्टर से अपने आप को दिखाऊंगा। उनके प्रति, उस डॉक्टर के प्रति हमारे मन में श्रद्धा जागृत हो जाती है और हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर को अपने आँख का प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर से हम अपने आँख का जांच करवाते हैं और डॉक्टर दवा करता है और उस डॉक्टर के दवा को विधि पूर्वक, तरीकापूर्वक हम उस दवा का सेवन करते हैं और हमारे आँख की रोशनी वापिस आ जाती है। तो हमें उस डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है। तो दवा की, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा बताई और उस दवा का सेवन किया और आंख की रोशनी वापस आई, तो अपनी आंखों से देखा कि हमारी रोशनी वापस आ गई, तो हमें डॉक्टर पर विश्वास हो गया। तो दूसरे ने बताया तो हमारे मन में श्रद्धा जागृत हुई। तो दूसरे के आंखों से देखना, क्योंकि दूसरा जाकर के वहां दिखाया था, उसे लाभ मिला था, तो उसने हमें बताया और हम उसी डॉक्टर के पास गए। तो दूसरे के बताने के, उनके आंखों से देखना श्रद्धा है और अपनी आंखों से देखना विश्वास है। जब उन्होंने बताया था तो मन में श्रद्धा जागृत हुई थी, जो हम जाकर के खुद अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल रूप में उस डॉक्टर से मिले, अपनी बीमारी बताई, अपनी डिजीज बताया, हमारी आंखों की रोशनी आया, तो विश्वास हो गया। शास्त्र वेदों में बताया गया है, वर्णित है कि समय का सतगुरु ही रमे राम से मिला सकता है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मानुभूति करा सकता है, ब्रह्म का दर्शन करा सकता है। ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर हम संसार रूपी भवसागर से निसंदेह पार कर सकते हैं। और ये बताई गई है, ये बड़ा विस्तार पूर्वक समझाया गया है। परमपिता परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की चर्चा की कि शस्त्र इसे काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, जो अछेद है, अभेद है, अनंत है, अकाट्य है, सृष्टि के कण में है नियरे सूझत नहीं, दृक दृक ऐसी जिंद तुलसी, इस संसार को भयो मोतिया बिंद। रामचरितमानस में स्वयं संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि है नियरे सूझत नहीं। परमात्मा तो नियरे है, नजदीक है, कहते है नियरे सूझत नहीं, धृक धृक ऐसी जिंद। परमात्मा अंग संग है, हाजिर है, नाजिर है, तो वने जुस्तजू है, आंखों के रूबरू है, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं दिख रहा है नियरे सूझत नहीं, धृक धृक ऐसी जिंद। धक्कार है इस जीवन को कि अंग संग परमात्मा है और दिख नहीं रहा है नियरे सूझत नहीं, धृक धृक ऐसी जिंद तुलसी, इस संसार को भयो मोतिया बिंद। जैसे एक मोतिया बिंद बीमारी होती है, जो आंखों के ऊपर उसकी झिल्ली उसकी छा जाती है, आंखों के ऊपर मोतिया बिंद की झिल्ली छा जाती है, और जब तक हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो झिल्ली को ऑपरेट करके, ऑपरेशन करके हटा नहीं देता, तब तक पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। उसी तरह समय का सतगुरु डॉक्टर है, उसके पास जा करके हमारे आंखों में मोतिया बिंद रूपी बीमारी जैसी हो गई है, वो माया रूपी आंख पर माया रूपी पर्दा, माया की झिल्ली पड़ी हुई है। समय के सतगुरु के चरणों में जब तक हम नहीं जाते और वो ऑपरेट करके उस झिल्ली को नहीं हटाता, तब तक ये अंगसंग परमपिता परमात्मा, अंगसंग ये निराकार दातार, ये निर्गुण निराकार, ये ब्रह्म, ये भगवान, ये परमपिता परमात्मा के हम इन आंखों से दर्शन नहीं कर पाते। समय के सतगुरु जब माया रूपी पर्दा को हटा देता है, जो ऑपरेट करता है, तीसरी आंख देता है, ब्रह्मानुभूति करा देता है, ब्रह्म का दर्शन करा देता है, तो जब दूसरे बताते हैं कि वो समय के सतगुरु के पास हम गए थे और वहां चले जाइएगा तो आपके आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, समय का सतगुरु आपको अंगसंग परमपिता परमात्मा का बोध करा देगा, उसकी जानकारी करा देगा, और फिर इस 84 लाख योनि से इस ब्रह्म ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर आप निसंदेह पार कर जाएंगे।
दूसरे के आंखों से देखना श्रद्धा है और अपनी आंखों से देखना विश्वास है। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप मिशन मार्ग को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और आप सभी दर्शक बंधुओं से, आप सभी श्रोता बंधुओं से फिर दूसरे सब्जेक्ट पर हम दूसरे तरह से चर्चा करेंगे। आप सभी को फिर से हमारा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।